रहेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं को हम छोड़ने वाले नहीं है। हम लाखों कुर्सी कुर्बान कर सकते हैं लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसी से देश आगे बढ़ेगा, उसी से दुनिया में शांति कायम होगी। वही हमारा बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र है जिसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की शुभकामना देता हूं और आप सबने सम्मान दिया, बुलाया, इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, भारत, जय संविधान। हम लोग पार्टियों के गुलाम हो गए। कोई आदमी हमारे घर आके जय भीम कर ले, हम उसे घर में बिठा के चाय पानी पिलाएंगे, चाहे लुटेरा करोड़ लूट के ले जाए। जय भीम करने से ये मान लेते हमारा है और वो जय भीम करके हमारे घर में घुसता है और हमारे को लूट के चला जाता है। ये सबसे दुख की बात है, क्योंकि पैसे से वो हमारी वोट खरीदते हैं, उन्हीं के हाथों वो हमारे बच्चों के भविष्य को और पूरे देश को बेच देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ निवेदन अब्दुल से भीम सैनिक भी अपना रोल मॉडल श्री राजेंद्र पाल गौतम जी में देखते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर आएं और अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी। पूरी दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूं। आज अंबेडकर भवन पे पिछले लगभग 50-60 वर्षों की भांति दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। मैं आप सबको बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। लेकिन आज हम लोग को चिंतित होना चाहिए। यहां कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूं और केवल भाषण नहीं देना बल्कि आपसे बात करने आया हूं कि आज तो समाज की स्थिति कितने खतरनाक मोड़ पर चली गई है। हमारे सांसद और विधायक और मंत्री होते हुए भी जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए थे, वो सारे अधिकार एक एक करके हमारे छीन गए हैं। और मेरे समझ में नहीं आता कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए अपने 5 में से 4 बच्चों को क्यों खोया। उन्होंने हमारे लिए अपनी जवान पत्नी को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़कर तमाम देश की महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लोगों के न केवल पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, न केवल व्यापार के रास्ते खोले, न केवल संपत्ति के रास्ते खोले, न केवल एमपी एमएलए बनने के रास्ते खोले, न केवल जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने के रास्ते खोले, बल्कि हमारे जीवन में प्रकाश लाकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। दुख की बात यह कि ये सब करते हुए उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को खोया, पूरा जीवन चलाया, तब कहीं जाकर हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सारा कार्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अकेले चंद साथियों, चंद कार्यकर्ताओं के साथ किया। लेकिन आज पूरे देश में हमारे लाखों वकील, हजारों लाखों डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ये सब होने के बावजूद और ज्यादा कुछ पाना तो दूर की बात है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए थे, हम उसको भी बचा कर नहीं रख पाए। धीरे धीरे वो भी हमारे हाथ से छिन गया। और इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।
ये जो हमारे आपके जीवन में खुशहाली आई है, तरक्की हुई है, ये पढ़ने लिखने की वजह से हुई है, ये सरकारी नौकरियों की वजह से हुई है। लेकिन आज सरकारों ने षड्यंत्र करके शिक्षा को इतना ज्यादा महंगा कर दिया, इतना ज्यादा महंगा कर दिया कि अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो पहले तो उसको एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत है। 3 से 4 लाख रुपया कोचिंग पे खर्च करना पड़ेगा। और कोचिंग करने के बाद अगर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है, उसको एडमिशन ऑफर हो जाता है, तो ये 3 साल, 4 साल और 5 साल की जो डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों को करने के लिए उसको 12 लाख से 15 लाख रुपया चाहिए। और अगर आईआईएम करता है तो उसको कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए 2 साल की एमबीए करने के लिए। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, और जिन बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हमने अपने जीवन का संघर्ष किया, आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या हमारे 99% लोग ऐसे नहीं है जो अपने बच्चे की डिग्री पूरी कराने के लिए, सरकारी कॉलेज से डिग्री कराने के लिए भी 12 से 15-20 लाख रुपए जिनको चाहिए, क्या हमारे 99% लोग 15 से 20 लाख रुपया डिग्री कराने के लिए खर्च कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना? पहले तो रिजर्वेशन के माध्यम से एडमिशन हो जाते थे, स्कॉलरशिप से न केवल बच्चे डिग्री कर लेते थे, बल्कि अपने किताबें खरीदना, 2 जोड़ी कपड़े सिलवाना, सारे खर्चे स्कॉलरशिप से ही हो जाते थे। और आज स्कॉलरशिप सरकारों ने बंद कर दी, और ये इसलिए हम लोग बंगला मजदूर हो गए, हम लोग पार्टियों के गुलाम हो गए। कोई आदमी हमारे घर आके जय भीम कर ले, हम उसे घर में बिठा के चाय पानी पिलाएंगे, चाहे लुटेरा क्यों लूट के ले जाए। जय भीम करने से ये मान लेते हमारा है, और वो जय भीम करके हमारे घर में घुसता है और हमारे को लूट के चला जाता है। ये सबसे दुख की बात है। हमारे लोग वोट बैंक बन गए, हमें वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। जो पार्टी, जो सरकारें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब से संविधान को लागू करे, जो सरकारें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को लागू करे, जो सरकारें हमारे बच्चों को सरकारी खर्चे पर पढ़ाने का संकल्प ले, जो सरकारें हमारे सारी खाली वैकेंसीज को भर के, और जो बेच दिया, जो संस्थान भारत सरकार ने बेच दिए, उनका दोबारा से राष्ट्रीयकरण करे, हमारी नौकरियों के रास्ते जो उन्होंने बंद किए हैं, उस रास्ते को खोलकर दोबारा से हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाए। हमें ऐसी पार्टी का शकल नहीं देखनी चाहिए, हमें किसी नेता या किसी पार्टी की शकल देखने के बजाय उसकी नीतियां देखनी चाहिए। क्या उनकी नीतियों से हमारे समाज का भला होगा या नहीं होगा? जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई बिजली पानी पर, कोई 10-20 किलो अनाज पर, छोटी छोटी चीजों में हम अपने इतने बहुमूल्य अधिकार को बेच रहे हैं। अभी तो आपको यह भी एहसास नहीं है कि ये जो वोट का अधिकार है इतनी आसानी से नहीं मिला। ये जब भारत आजाद होने वाला था उस वक्त की बात है, संविधान सभा के अंदर इस बात पर चर्चा शुरू हुई, अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? आपको पता है संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल उनको देना चाहते थे जो इनकम टैक्स पे करते थे, या जो बड़े जमींदार थे, या जो ग्रेजुएट थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहां मौजूद थे। उन्होंने सोचा इस मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, तो हमारे लोग ग्रेजुएट कहां से होते? इस मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, तो हमारे लोग व्यापारी भी नहीं बन पाए, तो फिर इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते? और इस मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग जमींदार कहां से बनते? इसी लोग हमारे लोग खेत के जमीन के मालिक भी नहीं है। तो बाबा साहब ने सोचा इसका मतलब, चूंकि मनुस्मृति में तो किसी भी जाति धर्म की महिलाओं को भी पढ़ने का, व्यापार का, संपत्ति का हक नहीं था। इसका मतलब 95% लोगों को ये संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से, अपनी काबिलियत से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि भारत में रहने वाले सभी लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको वोट का अधिकार बराबर मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन हम लोगों ने गलती क्या की? हमने गलती ये की कि हमने शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 5-10 किलो अनाज में
अपने वोट को बेच दिया। और हम ये भूल गए कि जिन पूंजीपतियों के पैसे से वो हमारी वोट खरीदते हैं, उन्हीं के हाथों वो हमारे बच्चों के भविष्य को और पूरे देश को बेच देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति होती रहेगी, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकार बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा ये समाज इकट्ठा कब होगा? हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई बाधा है तो वो जातिवाद जो हमारे खुद के अंदर है। हम लोग, कोई लिख रहा है द ग्रेट चमार, कोई लिख रहा है द ग्रेट वाल्मीकि, कोई कह रहा है द ग्रेट खत्री। अरे जब हम लोग ही जाति को मानते हैं, हम ही लोग जातियों में बटे हैं और हम ही लोग कहते हैं कि हमारा उत्पीड़न जाति की वजह से होता है, अगर जाति उत्पीड़न का कारण है तो उस जाति को छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए, वो बुद्ध का धम्म जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री है, जिसके अंदर सबके लिए मंगल भाव है, सबके लिए मंगल कामना है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है, जिसमें नफरत के लिए, अहंकार के लिए, गुस्से के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें सबका भलाई भला है। और आपको पता होना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने हमें बता दिया, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी संस्कृति पूरे दुनिया की सबसे महानतम संस्कृति है, फिर हम दूसरे की संस्कृति में क्यों पड़े हैं? फिर हम इन जातियों में क्यों पड़े हैं? हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी कब करेंगे? वो तो ये कहते थे मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। और हमने भी संकल्प लिया है कि हम अपने इस पूरे समाज को पूरे देश के कोने कोने में जाकर वापस बौद्ध में बनाकर रहेंगे। और 22 प्रतिज्ञाओं को हम छोड़ने वाले नहीं है। हम लाखों कुर्सी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसी से देश आगे बढ़ेगा, उसी से दुनिया में शांति कायम होगी। वही हमारा बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र है, जिसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः बाबा साहब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबने सम्मान दिया, बुलाया, इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, भारत, जय संविधान।